तो आज हम बात कर रहे हैं बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पर, यानी बीएमएलटी कोर्स। हाँ, बीएमएलटी। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है बीएमएलटी कोर्स एक बेहतरीन पैरामेडिकल करियर। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इसकी खास बातें समझें। हाँ, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफी काम की बात हो सकती है जिन्होंने 12वीं पीसीबी से की है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं पर शायद नीट नहीं देना चाहते, बिल्कुल, या नहीं दे पाए, बिल्कुल, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बीएमएलटी आखिर है क्या चीज? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, है तो टेक्निकल। बीएमएलटी मतलब बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का प्रोफेशनल पैरामेडिकल डिग्री कोर्स है। ओके, 3 साल का। हाँ, हाँ, और इसमें सिखाते क्या है कि जो बॉडी सैंपल्स होते हैं ना, जैसे खून, यूरिन या टिश्यू। अच्छा, जो टेस्ट के लिए देते हैं हम। हाँ, वही। तो उन सैंपल्स की जांच कैसे करनी है ये सिखाया जाता है। जैसे वो कॉमन टेस्ट होते हैं, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, वो सब। जी हाँ, बिल्कुल। कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट, ये सब करना इसी कोर्स का हिस्सा है। और इन्हीं टेस्ट से तो डॉक्टर बीमारियों का पता लगाते हैं, इलाज तय करते हैं। मतलब ये लोग पर्दे के पीछे के हीरो जैसे हैं। सही कहा, बैकग्राउंड का बहुत जरूरी काम है ये। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चाहिए होता है? देखिए, मेन चीज है 12th क्लास, और वो भी साइंस स्ट्रीम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स होने जरूरी हैं। पीसीबी जरूरी है। हाँ, पीसीबी। और मार्क्स की बात करें तो कम से कम 50% तो चाहिए होते हैं। वैसे ये थोड़ा बहुत कॉलेज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 50%। और मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश से है तो वहाँ एडमिशन कैसे होता है? कुछ खास एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? हाँ, यूपी में कुछ मेन एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे एक है यूपी पीपीईटी, ये कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है। यूपीपीईटी, ओके। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब बीएचयू, उनका अपना पीएमटी होता है। एम्स का भी पैरामेडिकल एंट्रेंस होता है। अच्छा। और इनके अलावा बहुत से अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, वो या तो अपना खुद का टेस्ट लेते हैं या फिर कभी-कभी 12 के मार्क्स के बेस पर डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं। तो मतलब ऑप्शंस कई हैं एडमिशन के लिए? हाँ, ऑप्शंस है। चलिए, एडमिशन हो गया, अब पढ़ाई में क्या होता है? सब्जेक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, कुछ आइडिया? हाँ, बिल्कुल। कोर्स काफ़ी डिटेल्ड है। इसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी होती है, मतलब शरीर की बनावट। बायोकेमिस्ट्री, यानी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, छोटे जीवाणुओं की स्टडी, जो इन्फेक्शन वगैरह समझने के लिए ज़रूरी है। माइक्रोबायोलॉजी, हाँ। फिर पैथोलॉजी है, जिसमें बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड बैंकिंग भी एक अहम हिस्सा है। ब्लड बैंकिंग? अच्छा। हाँ, और सिर्फ थियोरी नहीं, लैब में कैसे काम करना है, क्या नियम है, मैनेजमेंट कैसा हो, मतलब लैब एथिक्स और मैनेजमेंट, ये भी सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर बहुत जोर रहता है। वाह, ये तो काफ़ी कुछ कवर होता है इसमें। तो कोर्स पूरा करने के बाद जॉब के क्या चांसेस हैं, किस तरह का काम मिलता है? चांसेस तो बहुत अच्छे हैं। बीएमएलटी करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। ओके। या पैथोलॉजी असिस्टेंट, ब्लड बैंक ऑफिसर, ये सब अस्पतालों में, लैब्स में काम करते हैं। अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो रिसर्च लैब असिस्टेंट भी बन सकते हैं। रिसर्च में भी जा सकते हैं? हाँ, और थोड़ा अनुभव हो जाए तो डायग्नोस्टिक लैब मैनेजर जैसी पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। और इनकी डिमांड है मार्केट में, मतलब जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं? डिमांड तो है और बढ़ ही रही है। अब सोचिए, हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक, हर डायग्नोस्टिक सेंटर, सबको इनकी जरूरत है। सही बात है। बिना टेस्ट के तो आजकल कुछ होता ही नहीं। एग्जैक्टली, बिना लैब रिपोर्ट्स के इलाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये हेल्थ केयर सिस्टम की एक जरूरी कड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, एक जरूरी सवाल जो सबके मन में होता है, सैलरी। शुरू में कितना कमा सकते हैं? देखिए, शुरुआत में सैलरी शहर और इंस्टीट्यूट पर निर्भर करती है, पर अंदाजन 15,000 से 25,000 रुपए महीना मिल सकता है। 15 से 25,000? ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, मान लीजिए 2-3 साल का अनुभव हो गया, तो यही सैलरी 40,000 से 60,000 या उससे भी ऊपर जा सकती है। ओह, ये तो काफी अच्छा जंप है। हाँ, स्किल्स और स्पेशलाइजेशन से और भी बढ़ सकती है। और अगर किसी को आगे पढ़ना हो, बीएमएलटी के बाद मास्टर्स वगैरह का स्कोप है? हाँ, बिल्कुल है। बीएमएलटी के बाद एमएमएलटी कर सकते हैं, मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। या फिर रिलेटेड फील्ड्स में एमएससी भी कर सकते हैं। अच्छा, एमएमएलटी या एमएससी? हाँ, इससे फिर आप टीचिंग लाइन में, मतलब एकेडमिक्स में जा सकते हैं, या फिर रिसर्च में और गहरे उतर सकते हैं। तो ग्रोथ के रास्ते खुले हैं। बहुत बढ़िया।
अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ टॉप कॉलेज बता सकती हैं जहां से BMLT किया जा सकता है? जरूर। यूपी में कई अच्छे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे लखनऊ में KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। SGPGI भी लखनऊ में ही है। हाँ, KGMU और SGPGI सुने हैं। वाराणसी में BHU है ही। सैफई में UPUMS यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है। ओके। और प्राइवेट में भी कई नामी कॉलेज है, जैसे लखनऊ में एरा यूनिवर्सिटी, मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी। लिस्ट काफी लंबी है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिन लोगों की रुचि बायो में है, लैब वर्क पसंद है और वो हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हाँ, भले ही सीधे मरीज के इलाज में ना हो, उनके लिए BMLT एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड कोर्स लगता है। एकदम सही कहा। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, नीट के बिना मेडिकल फील्ड में एक महत्वपूर्ण योगदान देने का ये एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। पर्दे के पीछे रहकर भी सेहत सुधारने